हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड ज़रा अलग है। नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान के कुंदुज़ शहर में पिछले फ्राइडे यानी जुमे को एक मस्जिद में खुदकुश धमाके में लगभग 100 शिया लोगों के मारे जाने पर इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ में रहने वाले आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए सभी मुस्लिम मुल्कों की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि इन मुल्कों ने अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई और लेबनान के हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी काफ़ी सख्त मजम्मत की गई और इस हमले में मुलव्विस लोगों को सज़ा देने की मांग की है। इराक़ के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी न सिर्फ इस पूरे इलाके में बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर लीडर हैं। उनका इराक़ के अंदर न सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी, ईसाई और कुर्द सभी बहुत इज्जत करते हैं और आयतुल्लाह सिस्तानी बहुत कम मौक़ों पर बयान जारी करते हैं। इसलिए भी आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इराक़ के सबसे अहम और बुज़ुर्ग शिया मजहबी रहनुमा ग्रैंड आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने नॉर्थ ईस्ट अफ़गान शहर कुंदुज़ में शिया मस्जिद में दाइश के ज़रिए दावा किए गए ख़तरनाक टेररिस्ट हमले की मजम्मत की है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम मुल्कों और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए अफ़गान लोगों को तनहा छोड़ने के लिए नुक्ताचीनी की है। आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से संडे को जारी किए गए बयान में ये बात कही गई है। आपको याद दिला दूँ कि कुंदुज़ शहर के खानाबाद इलाके में जुमे की नमाज के दौरान किए गए खुदकुश हमले में तकरीबन 100 लोग मारे गए थे और कई दर्जन लोग ज़ख्मी हुए थे। इस हमले की तालिबान ने मजम्मत की है। ईरान के प्रेस टीवी ने कुंदुज़ में हेल्थ अफसरों और मेडिकल सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि इस मस्जिद पर दाइश के ज़रिए किए गए हमले में 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 200 ज़ख्मी हुए हैं। इराक़ के जाने माने शिया मजहबी लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपने बयान में कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक और यकीन नहीं आने वाला वाक़या है कि मुस्लिम मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफ़गानिस्तान को बिना मददगार के अकेला छोड़ दिया है और सच्चाई ये है कि अफ़गानिस्तान के बेगुनाह लोगों को ख़तरनाक हमलों का निशाना बनने के लिए छोड़ दिया गया है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने आगे कहा कि इन मुश्किल हालात में हम आपको पहले से कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी और इत्तेहाद पर अमल करने के लिए और आतंकवादी ग्रुप्स के जुल्म और हमलों से शहरियों की हिफाजत करने के लिए और इस तरह की मुसीबतें मस्जिदों और आम जगहों पर बार बार न दोहराई जाएं, उसके लिए मुनासिब कदम उठाने के लिए रास्ता तलाश करने की अपील करते हैं। आपको बता दूं कि सैटरडे को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई ने कुंदुज़ में शिया मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाने के वाक़े पर अफ़गानिस्तान के अफसरान और ज़िम्मेदारों से कहा था कि वो इस हमले में मुलव्विस लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने की कार्रवाई करें। आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने सैटरडे को एक मैसेज में लिखा था कि कुंदुज़ सूबे के खानाबाद ज़िले की मस्जिद में हुए धमाके के वाक़े ने हमें बहुत दुखी किया है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कहा कि हमारे पड़ोसी और भाई मुल्क अफ़गानिस्तान के अफसरान से उन्हें उम्मीद है कि वे इस गैर इंसानी गुनाह में मुलव्विस और खून के प्यासे गुनाहगारों को सज़ा देंगे और ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने में संजीदगी दिखाएंगे। इराक़ और ईरान के मजहबी रहनुमाओं के नज़रियाती फॉलोवर समझे जाने वाले लेबनान के रेजिस्टेंस ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने भी कुंदुज़ की मस्जिद में हुए टेररिस्ट हमले की मजम्मत की है। कल संडे को एक बयान में हिज़्बुल्लाह ने कुंदुज़ में शिया मस्जिद पर हमले की मजम्मत की और कहा कि इस तरह के टेररिस्ट हमले सभी मजहबों और इंसानी कानूनों के खिलाफ हैं। हिज़्बुल्लाह ने मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी हमले में बड़ी तादाद में मरने वालों और
ज़ख्मियों पर गहरा दुख जाहिर किया है। साथ ही हिजबुल्लाह ने इस क्रिमिनल गुनाह की सख्त मजम्मत की है। उनके मुताबिक इन हमलों से अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी होती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये गुनाह एक वहाबी टेररिस्ट ग्रुप के ज़रिए किया गया है। आपको बता दूं कि मुसलमानों का दुश्मन समझे जाने वाले और फ़िलिस्तीनियों पर हर दिन जुल्म करने वाले इजराइल से काफ़ी नज़दीकी ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी अरब में हार्ड लाइन वहाबी नज़रिए को मजबूत किया जाता है। वे शिया समेत कई दूसरे फ़िरक़ों को काफिर कहते हैं। इसलिए मिडिल ईस्ट में वहाबी नज़रिए वाले टेररिस्ट ग्रुप, ख़ास तौर से दाइश जैसे ग्रुप्स को तकफीरी कहा जाता है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान के ज़रिए दुनिया भर के सभी मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से इन जालिम तकफीरी टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ मजबूत रुख अपनाने और उन्हें अलग थलग करने की अपील की है। उन्होंने साथ ही ऐसे हमले दोहराए ना जाएं, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए भी अपील की है। इसी बीच एक अहम खबर यह है कि तालिबान के सियासी मामलों के स्पोक्सपर्सन और अंतरिम सरकार के ज़रिए यूनाइटेड नेशंस के लिए नुमाइंदे के तौर पर ऐलान किए जाने वाले सुहेल शाहीन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि वे अफ़गानिस्तान में दाइश को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद तरीक़े से दाइश से निपटने की सलाहियत रखते हैं। ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या तालिबान बदनाम टेररिस्ट ग्रुप को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मदद करेगा। इस मौके पर मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने दाइश टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर सीरिया और इराक़ में बहुत अरसा गुजार लिया और ये सबूत बार बार सामने आए कि वो दाइश को सपोर्ट करता है। इराक़ में तो एक बार हवाई जहाज़ से गिराए गए हथियार दाइश के हाथों लगे, यानी उनको पहुंचाए गए। उसकी वीडियो और तस्वीरें सब पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि तालिबान को सीरिया और इराक़ में अमेरिका के नाम निहाद दाइश के ख़िलाफ़ जंग से उन्होंने कुछ सबक सीखा है, इसलिए वो अमेरिका को इस जंग में अपने साथ नहीं रखना चाहते। आखिर में चलते चलते बता दूं कि कल इराक़ में हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में दिलचस्प खबर सामने आई है। इंटरनेशनल गोदी मीडिया के ज़रिए अब तक बताया जा रहा था कि वहाँ सिर्फ 19% लोगों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन आज वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 41% वोटिंग हुई है। इस खबर के सामने आने से पहले बताया गया था कि इराक़ के लोग मुल्क की हुकूमत के सिस्टम से इतने बेजार हो चुके हैं कि सिर्फ 19% लोगों ने ही वोट किया है। बगदाद से मिली खबर के मुताबिक अल फुरात न्यूज़ ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया है कि अलग अलग सूबों में वोटिंग में हिस्सेदारी अलग अलग रही, लेकिन कुल मिलाकर वोटिंग 41% रही। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी उम्मीदवार या किसी सियासी अलायंस की जीत के बारे में रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले इराक़ के प्रेसिडेंट बरहाम सालेह और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़ेमी इलेक्शन करने में सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के रोल का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। याद रहे कि इराक़ में संडे 10 अक्टूबर को पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है। 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरने के बाद इराक़ में ये 5वां इलेक्शन था जिसमें सबसे कम वोटिंग यानी 41% ही लोगों ने वोट किया है। 2018 के इलेक्शन में 44.5% वोटिंग हुई थी। इराक़ के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगले 48 घंटों के अंदर नतीजे आने की उम्मीद है, लेकिन सरकार बनाने का काम सौंपे जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को चुनने में हफ्तों या महीनों भी लग सकते हैं। इराक़ में पिछले साल बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन को वक्त से पहले कराने का फैसला लिया गया था, नहीं तो ये इलेक्शन आइंदा साल होने वाले थे। आपको बता दूं कि कुंदुज की शिया मस्जिद में हमले के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनेई के बयानात काफ़ी अहम हैं। ईरान और तालिबान के बीच राब्ता है। आयतुल्लाह सिस्तानी के ज़रिए ये कहा जाना कि सभी मुस्लिम मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफ़गानिस्तान को बेमददगार और अकेला छोड़ दिया है, काफ़ी अहम है। अफ़गानिस्तान के कुंदुज की मस्जिद में हमले की जिम्मेदारी जिस ग्रुप दाइश ने ली है, उसी ग्रुप और नज़रिए के लोगों ने इराक़ और सीरिया को बड़े पैमाने पर 2011 के बाद तबाह किया है।
दाइश के बारे में इन मुल्कों में ये बात साफ है कि ये सुन्नी नहीं बल्कि वहाबी नज़रिए के लोग हैं जो इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्कों की मदद से ऐसे काम कर रहे हैं ताकि इस पूरे इलाके में मुसलमानों के दुश्मनों की साजिशें कामयाब हो सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।